कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से कई इलाके और सड़कें ज़ेर-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर के इलेक्ट्रिक के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर हिस्से में बिजली बंद। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 2100 में से 1920 फीडर्स पर बिजली की सी फराहमी बहाल है। करंट लगने और दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। टंडोजाम में मदरसे की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया। सकर, रोढ़ी, मीरपुर खास, दादू और ठट्ठा में भी बारिश हुई। हैदराबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। टंडो मोहम्मद खान में तेज हवा से कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में दौरा। म्युनिसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख करके अलर्ट रहने का हुक्म। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का स्पेल। पंजाब, कश्मीर, केपी और बलूचिस्तान में बादल खुलकर बरसे। पंजाब में आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। केपी में दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक और वालिदा जख्मी हुई। एक मकान को जुज़वी नुकसान, मुतादिद घरों के सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रेन इमरजेंसी नाफिज। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। मरी, गलियात, नथिया गली, अयूबिया के कैप्टाबाद, हरिपुर में भी जल थल लेक हो गया। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बरसाती नदी नालों में तोगयानी का खदशा। आंधी और झक्कड़ के दौरान कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहने की हिदायत। केपी, मरी, गलियात, कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी बेंच केस सुनेगा। गुज़िश्ता रोज सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए, देखना है इलेक्शन कमीशन ने आइन से रूगर्दानी की या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने की। हामिद खान की केस में इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अमेरिका और इसराइल में इत्तफाक हो गया। इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट में लिखा, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू में टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, गजा जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। गजा के मुस्तकबिल की क़यादत से मुतालिक फैसला भी कर लिया। जंगबंदी के बाद हमास क़यादत को जलावतन और तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा के जो बाशिंदे हिजरत करना चाहते हैं उन्हें कई नामालूम ममालिक पनाह देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा की पट्टी पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफाती ताल्लुकात कायम करेंगे। अरब इत्तेहादियों ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत 2 रियासती हल की तजवीज़ दे रखी है। खुफिया कॉल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इसराइली वज़ीर स्ट्रैटेजिक उमूर भी शरीक थे। दहशतगर्द इसराइल के हाथों मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सेहूनी फौज की बेसरोसमा अफराद पर वक्फे से बमबारी। 24 घंटों में मजीद 84 फ़लस्तीनी शहीद, 300 के करीब जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 56,259 तक पहुंची। 1,32,460 से ज्यादा अफराद जख्मी। इसराइल ने हमास की जानिब से इमदाद पर कब्जे का इल्जाम आयद करके गजा को इमदाद की फराहमी 2 रोज के लिए रोक दी। अमरीका की जानिब से ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आइंदा हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदे पर भी दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, मुज़ाकरात में पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान है। ईरान को बैरूनी बैंकों में पड़े $6 अरब इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। यूरेनियम मौजूदगी रोकना शर्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी पर सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर में भी अमरीकी किरदार पर इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बढ़ाने के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मिलकर काम करना चाहता है। तर्जुमान टेमी ब्रूस का कहना है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ।
ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के फेक न्यूज देने वाले रिपोर्टर्स को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में खिताब, कहा ये शैतानी इरादे रखने वाले बुरे लोग हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए अमरीकी मईशत को बेहतर बनाएंगे। टैरिफ लागू करते हुए मईशत को कई ट्रिलियन डॉलर्स के नुकसान से बचाया। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को बाहर निकाल रहे हैं। इन लोगों में जराइम पेशा अफराद भी शामिल हैं। ट्रंप ईरान से ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहते। इनका मकसद अमेरिका को तवील जंगों से बचाना है। उन्होंने जंग बंदी करा के दुनिया को हैरान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग कैरोलिन ल्यूविट का कहना था कि ट्रंप चाहते हैं अमेरिका दुनिया भर में अमन कायम करे। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर कायम है, ताकत के इस्तेमाल से नहीं घबराते, लेकिन जंग किसी मसले का आखिरी हल नहीं। ईरान पर हमले से कबल अमेरिकी इंटेलिजेंस हफ्तों से निगरानी कर रही थी। ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल खत्म कर दी गई। पेंटागन हुकाम ने तेहरान पर हमलों की वीडियोज और तस्वीर जारी कर दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन कहते हैं कि फर्दो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल जमीन की गहराई में गया। तमाम 6 मिसाइलों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। हमले के लिए मनसूबाबंदी के तहत डिजाइन हथियार इस्तेमाल किए गए। फर्दो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली गई। कतर में अमरीकी एयर बेस पर हमले की पहले ही इत्तला मिल चुकी थी। सदर ट्रंप की निगरानी में अल अदीदा एयर बेस को महफूज बनाया गया। अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो गई। सदर ट्रंप ने तारीख के सबसे मुश्किल तरीन फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। मकसद खित्ते में जारी जंग का खात्मा था। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी मीडिया पर शदीद तनकीद की। न्यूज ब्रीफिंग में कहा, कुछ न्यूज चैनल मन घड़त खबरें चला रहे हैं। इस्राएली खुफिया एजेंसी ने भी कहा, तेहरान पर हमले में काफी नुकसान हुआ। तनकीद करने वाले नहीं चाहते सदर ट्रंप कामयाब हों। ईरानी सुप्रीम लीडर का बातिल सेहूनी रियासत फतह करने का ऐलान। आयतुल्लाह खामनाई का सीज़फायर के बाद कौम से पहला खिताब। बोले कि अमेरिका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाएगा। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। हम पर हमला करने वाले हमारी तारीख से वाकिफ नहीं है। हथियार डालना हमारी लुगत में नहीं है। सफारती महाज पर भारत को एक और सुख्ती का सामना। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास में भारत बेअमनी फैलाने का जिम्मेदार करार। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार भी भारत को करार दिया गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र किया गया। पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात को एलामिये में शामिल करना भारत के लिए नाकाबिल कबूल है। इसी इख्तलाफ की बुनियाद पर भारत ने दस्तखत नहीं किए। जाफर एक्सप्रेस हमले के मंसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है। इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास में खिताब। कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे जरीना तनाज़ात आलमियम के लिए खतरा है। पुरअमन हल के लिए सालिसी और सफारती हिकमत अमली इख्तियार की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम इलाकाई खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। बजट का कुल हुजम 17,573 अरब रुपए है। अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तमाम 78 तरामीम मुस्तरद। हुकूमत की तरफ से 2 बुनियादी और 2 ज़ेली तरामीम भी कसरत राय से मंजूर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में वज़ीर ख़जाना की तरामीम भी मंजूर। 107 इदारों को टैक्स छूट। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। साबिक सदर और उनकी बेवाओं की पेंशन में टैक्स इस्तिस्ना दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट दयामीर भाषा और महमद डैम फंड पर भी कोई टैक्स नहीं रखेगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बजट में तमाम मुतालबात माने जाने पर खुश। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बजट को सपोर्ट करने पर खुशी है। हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात माने, इसीलिए बजट की हिमायत की। BISP में भी 20% इजाफा कर दिया गया। सोलर पैनल्स पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए, मुतालबात माने गए। इन्हीं की तजवीज़ के बाद FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। पंजाब के नए बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। मौजूदा टैक्स ढांचा बरकरार। सूबाई महसूलात, प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्ट टैक्स में भी कोई तब्दीली नहीं की गई। बजट में 18 शोबों के नए मंसूबे शामिल। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र पंजाब भर में दफा 144 नाफिज 6 जुलाई तक अमल दरामद होगा। पंजाब में हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी, इश्तियाल अंगेज नारों, छतों पर मोर्चों की तामीर समेत दीगर पाबंदियां बुजुर्गों, ख्वातीन और सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा डबल सवारी बंद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी 9 और 10 मुहर्रम को होगी। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजर सानी। केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। इस हवाले से बताएं कि जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर बेंच से अलहदा हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बेंच टूट चुका है कि जिसने नजरसानी केस की समाअत करनी थी। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट चुका है और जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर बेंच से अलहदा हो गए हैं। अपडेट करेंगे आपको आम पेशरफ्त बारे। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट चुका है और जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर बेंच से अलहदा हो चुके हैं। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी केस में आम पेशरफ्त सामने आई है। केस की समाअत करने वाला बेंच टूट चुका है और जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर बेंच से अलहदा हो गए हैं। जी हां, मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजर सानी केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर बेंच से अलहदा हो गए हैं। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजर सानी केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर बेंच से अलहदा हो गए हैं। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजर सानी का मामला है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, क्या वजूहात सामने आ रही हैं जस्टिस सलाहुद्दीन की बेंच से अलहदा होने की? अहम केस था ये और इस केस में जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर जो कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए थे, उन्होंने आज केस सुनने से माजरत की है। आज केस की समाअत का आगाज अमूमन होता है 9:35 या 9:40 पर, लेकिन आज के जो बेंच है वो 10:05 पर कमरा अदालत में आया और जैसे ही बेंच आया तो जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि हामिद खान साहब क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हामिद खान ने कहा कि जी मैं आपको सुन सकता हूँ। जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर ने वजह ये बताई है कि गुज़िश्ता रोज हामिद खान ने अपने दलाइल के दौरान जो है वो ये कहा था कि बेंच जो वाइस होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर का फोरम है, तो इस बेंच में जितनी भी शख्सियात है उनको आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। जिससे सलाहुद्दीन पेनहोर ने आज समाअत का आगाज हुआ तो हामिद खान को ये कहा कि हामिद खान साहब आप मुझे सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है या नहीं ये मुझे नहीं पता। मतलब हामिद खान ने कहा कि जी मैं जो है आपको सुन सकता हूँ। जिस सलाहुद्दीन पेनहोर ने कहा कि 2010 में मेरा जो है वो आपके साथ काम करने का इत्तफाक हुआ था, मैंने आपके साथ जो है वो काम किया हुआ। गुज़िश्ता रोज आपने दलाइल के दौरान जो 22 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, आपके 22 के लफ्ज़ की वजह से जो है वो मैं हर्ट हुआ हूँ और मैं जो है ये केस सुनने से माजरत कर रहा हूँ। जिस सलाहुद्दीन पेनहोर की माजरत के बाद ये 11 रुकनी बेंच जो है ये टूटा है। जिस सलाहुद्दीन पेनहोर ने ये कहा है कि मैं जो अपना मुख्तसर फैसला है वो पढ़ना चाहता हूँ। 13 रुकनी बेंच जब ये बेंच बना था तो 13 रुकनी था जस्टिस आयशा मलिक और वकील अब्बासी ने पहली ही समाअत पर ये नजरसानी दरखास्तें जो है खारिज की थी, जिसके बाद ये बेंच 11 रुकनी रहा था। सुन्नी तहत काउंसिल के वकील हामिद खान के दलाइल जो है वो कल शुरू हुए थे, आज भी उन्होंने दलाइल जो है वो देना थे। उम्मीद यही थी कि आज हामिद खान के दलाइल के बाद ये केस जो है ये हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा, लेकिन आज केस की समाअत के बिल्कुल आगाज में ही जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर ने केस सुनने से जो माजरत की है। यूं ये जो 11 रुकनी बेंच था ये टूटा है और जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर ने ये केस सुनने से माजरत की है। जी ठीक है सबीन, ये बताइएगा कि आपने बताया कि हामिद खान की जानिब से दलाइल दिए जा रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ क्या होता रहा और आज की तो रुदाद आपने सुना दी, क्या दलाइल अब तक दिए गए हैं?
देखिए, गुज़िश्ता रोज सलमान अकरम राजा वो भी सुन्नी साथ काउंसिल के वकील थे। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और उसके बाद हामिद खान ने अपने दलाइल जब गुज़िश्ता रोज शुरू किए थे। इससे कबल हामिद खान ने जो है वो इल्तवा की दरखास्त दायर की थी। गुज़िश्ता रोज हामिद खान ने जब इल्तवा की दरखास्त का जिक्र किया तो बेंच की जानिब से जो उनकी इल्तवा की दरखास्त है उसको मुस्तरद किया गया था और जस्टिस मोमिनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया था कि आप अपने दलाइल आज जो वो शुरू करें, क्योंकि मुहर्रम चल रहा है तो जजेस की कोशिश यही थी कि इस केस को जो वो जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर ने हामिद खान से मुखातिब होकर यही कहा है कि गुज़िश्ता रोज आपने दलाइल के दौरान जो है वो दलाइल में ये कहा था कि बेंच के कुछ जजेस जो है वो बाइस हैं। गुज़िश्ता रोज जब हामिद खान ने दलाइल का आगाज किया था तो हामिद खान ने बैकग्राउंड से बताना शुरू किया था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान देना था उस केस का हवाला दिया। उसके बाद मुख्तलिफ केसेस के हवाले जो है वो हामिद खान ने दिए थे और हामिद खान ने यह भी कहा था कि गुज़िश्ता समाअत पर जो है वो गुज़िश्ता जो समाअत है उस पर मुख्तलिफ वकील ने दलाइल दिए। सुन्नी साथ काउंसिल के ही वकील हैं फैसल सदीकी, उन्होंने भी दलाइल दिए थे। इसके बाद सलमान अकरम राजा ने जो अपने दलाइल दिए थे। तो मैं वो पॉइंट रेज नहीं करूंगा, लेकिन मैं मुख्तलिफ पॉइंट जो है जो पॉइंट जो लोग कवर नहीं कर सकते वो पॉइंट में रेज करूंगा। हामिद खान ने मुख्तलिफ फैसलों के हवाले दिए थे, बल्ले का निशान छीने जाने का फैसले का हवाला दिया था। आज बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज, इस मुतालिक मज़ीद भी आपसे जानते रहेंगे।